सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज इस शॉर्ट वीडियो सीरीज में ऐसे ही कुछ शांति के बारे में बात करेंगे। शांति मनुष्य आश्रित नहीं है। मनुष्य से हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इट मे बी टेम्पररी, हो सकता है, लेकिन अगर परमानेंट इटर्नल हैप्पीनेस अगर चाहिए तो हमको किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा? ईश्वर के ऊपर। दैट इज़ व्हाट गॉड सेज। ये जो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एक पुस्तक का सहारा ले रहा हूँ, एक कुछ सेंटेंस बीच में जो पढ़ भी रहा हूँ, तो ये ईश्वर कहते हैं कि तुम अपने भावना संबंध में, भावना है तुमसे, इमोशनल कांटेक्ट किसके साथ है और लंबे समय उसके साथ रहे भी रहे। साहचर्य होता है, सहचर, जिसमें साथ घूमते फिरते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, लंबे समय से कांटेक्ट उसके साथ है, संबंध है, और उसको हमने शांति का आधार बनाएंगे, मान लीजिए, क्योंकि बहुत पुराना हमको उसको और विश्वास है कि अशांति का कारण कभी नहीं बनेगा, तो हम गलत हैं। क्योंकि मानव संबंध कभी भी टूट सकता है। कि जी, इसे बोलते हैं कि अगर शांति का आधार बनाएगा तो तेरा जीवन अव्यवस्थित, उलझनपूर्ण बना रहेगा। कभी भी मे बी फॉर सम टाइम शांति हमको मिल सकती है, क्योंकि हमारा पुराना दोस्त है, पुराना मित्र है। लेकिन जब स्वार्थ आते हैं, रास्ते में आता है, तो कोई भी रिलेशन कभी भी टूट सकता है। एक ताश के घरौंदे जैसा ताश के कोई घर बनाता है, फूंक मार देने से वो गिर जाता है। ठीक उसी तरह कोई भी हमारा मानवीय संबंध जो है, पर्सनल रिलेशन के कारण अगर हम चाहते हैं नहीं इससे हमको शांति मिलेगी, कोई भी हो सकता है, वो माता पिता भी हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, और समाज के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, हमारे मित्र मंडली कोई हो सकते हैं, पर उनसे कभी भी शांति की आशा हमको नहीं करना चाहिए। अगर हम शाश्वत मतलब इटर्नल अगर से उसके साथ सत्य का आश्रय लेता है, भगवान कहते हैं, तो प्रिय के वियोग में एवं मृत्यु होने पर भी शोकाकुल नहीं होगा। कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाती है, हमारे कोई प्रिय व्यक्ति, कोई भी जिसके साथ एक रिलेशन है, लंबे समय से रिलेशन है, अगर मृत्यु हो जाती है तो हम शोक नहीं करेंगे। क्योंकि अब क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू डाई सम टाइम। हैविंग बॉर्न, इंसान को मरना होता है, तो मर जाएगी। तो हमारे अगर उसके साथ अटैचमेंट रहेगा तो मन में कष्ट होगा। लेकिन अगर जस्ट हम अटैचमेंट, प्रभु हमेशा कहते हैं तुम अनन्य चित्त से मेरी भक्ति करो, मेरा शरण ले लो। तो मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो तुम्हारा मन मेरे तरफ रहे, मत भक्त तुम्हारा बनो, मेरे शरण में आओ, मुझे नमस्कार करो। ये सब चीज़ें भगवान कृष्ण गीता में कई बार बोले हैं। तो क्या होगा? तुम मेरे तरफ ही आओगे। माम एव इष्यसि सत्यम ते सत्य, ये पक्का मानो कि तुम मेरे पास ही आओगे। दैट मीन्स और इटर्नल एबोर्ड जो होंगे मृत्यु के बाद, तो ईश्वर का ही सानिध्य में हम जाएंगे। और सारूप्य, शास्त्री और विभिन्न प्रकार 4-5 टाइप के वो सामीप्य है, उनके भगवान के पास रहने का है। कुछ बहुत नज़दीक होते हैं, कुछ थोड़ा दूर में आते हैं, लेकिन सालोक्य तो इस तरह का रहता है। उस लोक में रहेंगे, उसके पास रहेंगे, उनके सहचर बन के रहेंगे, अनुचर बन के रहेंगे, उनका मित्र बन के रहेंगे, विभिन्न प्रकार का है। तो बोले कि तो मृत्यु होने पर भी, प्रिय का कोई वियोग हो गया, मृत्यु हो गया, फिर तुम शोक नहीं करेंगे। हम लोग टेक इट एज इट इज़, मैंने साधारण भाव से उसको लेते हैं। देखिए, जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति होते हैं या समझते हैं ठीक ठीक संसार के रिलेशन को, तो दुखी नहीं होते कोई मृत्यु होने पर भी। यानी फादर मदर कोई भी मृत्यु हो जाए, दुखी नहीं होते कभी। और बोलते जो प्रेम तो अपने मित्र के प्रति, प्रियो के प्रति दिखाता है, तो कल मेरा हेतु ही होना चाहिए। कोई भी तुम्हारा सारे कंसंट्रेशन, तुम्हारे अटैचमेंट सब मेरे से ही हो, बिकॉज आई एम इटर्नल। हम खुशी
पक्का खंभे को पकड़ के रहेंगे, जो कभी टूटने वाला नहीं है, तो हमको कोई डरने की वो नहीं है, डर नहीं है, कभी गिर जाने की डर नहीं है। देखो सब गंगा जी के आप जाएंगे हरिद्वार में देखेंगे, हर के पौड़ी में वो जो चेन लगा हुआ है, डंडे सब लगे हुए हैं। अगर उसका बहुत प्रखर मतलब वो उसका खरस होता है, वो बहुत तेज़ी से माँ गंगा बहती है, लेकिन वो जो नहर जो है लंबे समय तक जाती है, लंबे दूर, तो उसमें हम कभी भी गिरेंगे नहीं अगर हाथ में हमारा पकड़ हो तो। लेकिन अगर ऐसे गिर जाएंगे डांस वो अंदर घुसेंगे तो क्या होगा, वो पानी के इतने बहाव तेज है हमको कहीं भी बहा के ले जाएगा। तो संसार के रिलेशन ऐसे ही बहाव जैसे हैं, वो कहीं भी ले जाएगा। लेकिन ईश्वर का जो कांटेक्ट है उसके साथ जो हमारा जैसे इटर्नल है, शाश्वत हमारा संबंध उनके साथ है। तो इसे बोलते कि तुम चाहे कोई भी हो, अपने जीवन में भला और अत्यंत प्रिय भी क्यों प्रतीत हो, उससे भी तुम मेरे हेतु ही प्यार कर। तो मैं तुम्हारे रहूँगा, एक फलक्रम जिसको कहते हैं, धूरी जिसको है, ये इसको पकड़ के तुमको गिरोगे नहीं। ठाकुर बोलते हैं ना जब संसार का काम करते हैं तो खंबा को, ईश्वर रूपी खंबा को पकड़ के रखो। पकड़ कितना तुम घूमो, संसार का कर्म करता हो तो घूमना, तो तुम कुछ नहीं होगा तुमको। तो इसलिए एक खंबा, ईश्वर रूपी खंबा का तुमको पकड़ना पड़ेगा। तो कितना भी भय आए, कितने भी प्रॉब्लम समाज हमको आए, तकलीफ है, तो भी हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ये जो डंडा मेरे हाथ में है वो कभी हिलने वाला नहीं है, वो कभी गिरने वाला नहीं है। इट विल नॉट लेट अस डाउन। हमको कोई भी नहीं को छोड़ के कभी जा नहीं सकते हैं वो लोग कभी भी। तो इसलिए तो मेरे हेतु प्यार कर, और मेरे बिना प्यार का कोई मूल्य नहीं है, प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। तो मुझको ही तो केवल देखो, ये कई बार विभिन्न शास्त्र में, केवल भगवद गीता में नहीं, भगवान कहते हैं कि तुम मुझको ही करो, मेरे को ही मानो, तुम तुम्हारे सपोर्ट, जीवन का सहारा जो है मैं ही तुम्हारा हूँ, बाकी कोई स्थायी नहीं हो सकता, अस्थायी है। जो प्रेम संबंध को मैं नहीं जोड़ता वो सात्विक और शुद्ध नहीं होता है। दैट मीन्स तुमको पूरा डिपेंडेंस मेरे ऊपर है। जिसको मैं जोड़ता हूँ तो वो परमानेंट होता है, जिसको मैं नहीं जोड़ता हूँ, मेरा कोई जहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो तुमको शाश्वत नहीं कभी हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता है। और ये बोल के तो प्रियजन के प्रति है ना, कोई रिलेशन को हो सकता है कि मेरी पत्नी हो सकती है, मेरा पुत्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उनका संबंध रखना बुरा नहीं है, लेकिन संबंध क्या रहेगा, एक्सटर्नल एक, मैंने माइंड के इन द डेप्थ ऑफ आवर माइंड, डेप्थ ऑफ आवर हार्ट, हमको ये समझना है मेरा केवल ही ईश्वर है, तो इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। बस जो ठाकुर की पुनः हजारों बार हम लोग चर्चा करते हैं, बड़े घर की दासी नौकरानी जैसा अगर रहेंगे हम संसार में, तो काम करते रहेंगे, सारे काम हमारे जो कर्तव्य कर्म जो है, अलॉटेड एक्शंस, उसको करेंगे, लेकिन मन में हमेशा भावना रहेगा ये संसार मेरा नहीं है, ये पत्नी, ये पुत्र, ये माता पिता जो ये मेरे, इसमें कोई नहीं है, मेरा तो एकमात्र एक है, भगवान ईश्वर है। बस ये भावनाएं हैं। तो इसलिए बोलता है कि तो वो सात्विक शुद्ध नहीं होता है, और अपना निजी संबंध है तो मानविक संसर्ग से सर्वथा स्वेच्छा विलग रह सके। तो रिलेशन तुम्हारा ऐसा होना चाहिए तो एनी मोमेंट उसको काट कर, विच्छेद कर तुम चले आओ, कोई तुमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। लगता है कि बहुत कॉन्टैक्ट है, लेकिन द मोमेंट आई डिसाइड कि नहीं मेरे को ये छोड़ना है, ये संसार को छोड़ना है, ये रिलेशन छोड़ना है, एकदम आई वॉक आउट, हैप्पीली आई वॉक आउट, फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है। ऐसे ही होता है। संन्यास में जो जाते हैं तो फिर पीछे की जो रिलेशन को कभी देखते नहीं उसमें कभी भी, वो किसी काम का नहीं रह जाता है। फिर भी बस दैट बिकम्स ए पास्ट नाउ हिस्ट्री, इतिहास का पन्ने में बद्ध होकर रह जाता है वो, कि मैं कभी भी, मेरा ऐसे रिलेशन होते थे, मेरे माता पिता होते थे, करोड़ों के अरबों की संपत्ति मेरी थी, ये सब भावनाएं उस समय रहेगा। तो इसलिए बोलते कि तुम मानवीय संसर्ग से सर्वदा स्वेच्छा या विलग रह सके। मनुष्य का जो कॉन्टैक्ट तुम्हारा है उससे तुम डिलिबरेटली, जानबूझकर तुम हमेशा अलग रहो, बस रह सकते हो, रहने की जरूरत नहीं बोल नहीं रहे हैं। तुम ऐसा तुम्हारे माइंड को बना के रखो कि तुम कभी भी तुम चाहो, जब चाहो उसे छोड़ के आ सकते हो। एकदम जाल, हमको लगता है संसार में जाल में पड़े हुए ना, तो स्वामी जी बोलते नहीं, निर्गच्छति, हम ऐसा करें, निर्गच्छति जगत जालात पिंजराति व केसरी, सिंह पिंजरा में बंद है तो इसे खोल दोगे, तोड़ दोगे, सीधा
तेजी से भागेगा जंगल की तरफ। तो ऐसा क्या निर्गच्छति जगत जालात, जगत का कि जाल हमारे चारों तरफ है, जहाँ मुक्त होने की कोशिश करें और एकदम देन विल बी हैव टेकिंग फ्लाइट, फिर और बंधन में नहीं रहेंगे। ये मन में भावनाएं होनी चाहिए। तो जितने निजी संबंध है, मानविक संबंध, ये सोचा बाहर तुम्हें आने का कोशिश करो। और जितना सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर होता जाता है उतना ही वो ईश्वर के निकट पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे संसार को छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे ईश्वर की तरफ जाएंगे। ठाकुर बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि तुम कलकत्ता खड़े हो कि तुम बोलो कि नहीं मैं कलकत्ता छोड़ूंगा, नहीं छोड़ सकता हो। मतलब यू मूव टुवर्ड्स काशी, बस बनारस की तरफ मैं रास्ता पकड़ लिया, तो जैसे जैसे कलकत्ता धीरे धीरे छूटता जाएगा तो हम काशी की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य कलकत्ता छोड़ना नहीं, उद्देश्य हमको काशी जाना। मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव विल बी लेफ्ट बिहाइंड। जो अपने होते हैं ईश्वर जो खास अपना है, उसके अलावा और कोई नहीं, ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। तो उसको जो उनके तरफ जो मूव करेंगे, मूवमेंट करेंगे, ठीक है, बड़ी साधना का खेल है वो। तो ऑटोमेटिकली जो मानवीय संबंध जो है, अपने अटैचमेंट टू आवर पीपल और ओन पीपल कहने के लिए तो स्वजनों से, तो उसको ऑटोमेटिकली वो खत्म होता जाएगा, ये दूर होता जाएगा और ईश्वर के तक हम पहुंच जाएंगे। हम जो आत्मिक गहराई में जितना प्रविष्ट होता जाता है और जो अपने को दीनहीन से बताता है वो उतना ही ईश्वर की ओर क्या होता है, आत्मिक गहराई इन द सेल्फ। स्पिरिचुअल साधना में डूब जाने का जो डूब जाते हैं, आत्मिक गहराई बोलते हैं। वो तो आत्मा का कोई तो गहराई तो क्या होता है, इज द डेप्थ। यू गो अंदर घुसता, अंदर चले जाओ अंदर चले जाओ। तो क्या होता है, धीरे धीरे संसार से बिल्कुल हम अलग हो गए हैं और उतना ईश्वर के ऊपर जा रहे हैं। और दूसरी व्यक्ति एक बात है कि कुछ लोग अच्छा काम करते तो उसका श्रेय खुद ही लेते हैं, मैंने ही किया, मैंने कुछ नहीं किया। कभी भी हमारे कर्मयोग में, हिंदू शास्त्र की बात कह रहा हूँ, कर्मयोग में कोई मैं का बात नहीं आती है कभी भी। उसमें हमेशा तू, मैं नहीं तो, यू, नॉट मी बट दाओ। ऐसा कुछ संस्थाओं में से है, लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना है NSS, उसमें है नॉट मी बट दाओ, मैं कुछ है तो मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये जो भावना रहेगी तब सेवा जो है ना ठीक ठीक तभी हो सकती है, क्योंकि हम काम करते किसी और के लिए है। तो इसलिए कि पवित्र आत्मा जो होता है ना, ईश्वर जो द्वार खटखटाते हैं, किसके खटखटाते बोलते हैं कि विनीत हृदय के द्वारों को खटखटाते हैं। जो विनीत है, विनम्र जो है, नम्र स्वभाव के है, जिन्होंने अपना आपा खत्म कर चुके हैं, खो चुके हैं बिल्कुल अपना, मेरा भी मैं कुछ हूँ, माई सेल्फ, मेरा कोई एग्जिस्टेंस कुछ नहीं, अहम जो नहीं है। तो ईश्वर वही आते हैं जो बिल्कुल विनम्र हम्बल तो जो होता है उनके पास आते हैं। और स्वार्थ शून्य होना चाहिए, कंप्लीट स्वार्थ शून्य होना चाहिए। तो उसका महत्व बहुत मिलता है। और श्रेष्ठ जीवाजीवजता, क्रिएशन, लोग क्या कहते हैं, क्रिएशन और क्रिएटर ये दोनों अलग चीज़ हैं, सृष्टा एवं सृष्टि। तो हमको सृष्टा जो है वो परमानेंट है, सारे जगत की सृष्टि उन्होंने की है, ही इज़ देयर। तो लोग क्या करते हैं, नहीं, सृष्टि की तरफ जाते हैं, उनसे शांति पाएंगे, सृष्टा की तरफ नहीं जाते हैं। तो ईश्वर कहते हैं तुम सृष्टि की तरफ मत जाओ, उससे कॉन्टैक्ट मत बना करो, तुम देखो कि उसको जो सृष्टा जो है उसको है, स्वार्थ सुनो हो और सृष्टि को छोड़ो, सृष्टा के पास जाओ। तो जो हृदय को रिक्त कर लो, हृदय को खाली कर देना, किसके लिए, टू मेक प्लेस फॉर ईश्वर। आके ईश्वर जब आएंगे, हम बुलाएंगे ईश्वर को, आएंगे तो बैठेंगे कहाँ। सो दैट मस्ट बी एब्सोल्युटली वैकेंट। हम करते हैं ना, कोई कुर्सी में कोई बैठा है, कोई बड़े आदमी आने वाला है, तो उठ जाओ भाई, क्योंकि वो आ रहे हैं। तो उनके लिए आने से पहले उनके स्थान को हमने रिक्त कर रखा है। अगर ऐसा कर पाएंगे, ये जो हृदय को रिक्त कर पाएंगे, किसके लिए, फॉर द गॉड टू कम, समबडी सब ग्रेट, जो सृष्टि सृष्टा जो है वो आ रहे हैं, उनकी अनुकंपाओं की हमको आवश्यकता है। तो भी देखिए हृदय परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसे अगर करेंगे कि उनके लिए जगह छोड़ देंगे, उनके लिए सब कुछ, हमारा सब कुछ रिजर्व उनके लिए है, फॉर हीज बेनिफिट, हमको कुछ नहीं चाहिए। जॉय उनके, ईश्वर प्रीति अर्थ बोलते हैं, ईश्वर प्रीति अर्थ, भगवान को खुश रखने के लिए जो भी काम करेंगे, ही मस्ट बी हैप्पी। जैसे नौकर होता है ना, मालिक को जितना हो तरह से हो सके मालिक को खुश रखने की कोशिश करता है, ताकि मालिक मुझसे सेटिस्फाइड रहे। बस
सो दिन रात काम करके कैसे भी करके ही विल ट्राई टू सेटिस्फाई दी ओनर, मालिक जो है। स्वामी जी कहानी बोलते हैं वहाँ रामेश्वर धाम में। वो बोलते हैं कि दो नौकर थे, एक व्यक्ति बहुत बड़ा जमींदार था, मालिक था, लैंडलॉर्ड, उसके बाद दो माली रहते थे। एक माली दिन भर काम करके, बहुत मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके फर्स्ट क्लास उगाता था और सब्जी ढो ढोकर से जब इवनिंग में जो गाय घर जाएगा तो मालिक को लाके दे के चला जाता था धीरे धीरे। और एक व्यक्ति कुछ कहता है, खाली मालिक को चापलूसी करेगा और काम कुछ करता नहीं था। तो स्वामी जी बोलते हैं तो मालिक किससे खुश होगा? सेकंड वाले से नहीं, फर्स्ट वाले से, जो कुछ शांत भाव से काम करता है एवं सारे किसके लिए करता है? मालिक की खुशी के लिए, अपने खुशी के लिए नहीं। सेकंड वाला अपने खुशी के लिए करता है, एंजॉय करता है, काम नहीं करता है, काम चोरी करता है, पर तो मालिक जानता है ये आदमी बकवास आदमी, बेकार आदमी है। सो ही विल ऑलवेज लव द फर्स्ट वन। ये स्वामी जी कहानी है, उसे बोलते हैं ये। तो तभी सृष्टिकर्ता के दर्शन कर सकता है। कैसे? अगर सृष्टि की तरफ हम अगर मन रखेंगे तो सृष्टा का दर्शन नहीं हो सकता है। तो सृष्टा से मिलने के लिए, घर के मालिक से मिलने के लिए सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। यू फॉरगेट एवरीथिंग। जो जा रहे हैं 6-7 दरवाजे, बड़े बड़े दरवाजे हैं, बहुत लोग हैं, तो हम किसी की तरफ नज़र नहीं करें। हमको पता है मेरा मालिक एकदम अंतपुर में बैठता है, बिल्कुल सिंहासन में विराजमान है, राज्यसभा में। वहाँ तक हमको जाना पड़ेगा एवं देन विल बी फेस टू फेस विद द किंग। सो भगवान के राज्य में ठीक है, सही है, बाकी तक की तरफ देखना भी नहीं है, नज़रअंदाज कर देने का है। ठीक है, एक समाज के रिलेशन है तो उसको इतना रुक्ष भी नहीं हो सकते हैं, बेरुखी तो नहीं हो सकते हैं, तो उनको बस नॉर्मल बातचीत करना, लेकिन मन हमेशा हमारा रहे ईश्वर की तरफ रहे। तो इसलिए तो दिव्य ज्ञान तक पहुंच पाना है तो आत्मविजय करना सीखो। प्रभु बताते हैं आत्मविजय, अपने आप को विजय करो, जय करो। अपने जितना डिज़ायर्स है, जो कुछ है, कामनाएं, वासनाएं जो है, सबको मार देना, फिनिश एवरीथिंग, सब खत्म कर देने का है। और बोले कि जो असंयत बना रहता है तो क्या होता है? वो आत्मोत्थान में बाधक होता है। वो संयत, बिल्कुल परफेक्ट डिसिप्लिन में रहना है। जैसे नियम, हर चीज़ का एक नियम होता है, एक तरीका होती है ईश्वर के राज्य में, डिवाइन जो बात में। स्लिपशॉट मैनर में, हाफ हार्टेड मैनर में हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। परफेक्ट काम करना, पक्का काम करना है, देन दैट विल बी परमानेंट। तो हम टेम्पररी काम करके अपने आप को दिखाएं कि नहीं मैं काम कर लिया, लेकिन बाद में कुछ नहीं उसमें, तो ऐसा काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ईश्वर की तरफ मूव करना है हमको। उसके लिए जितना भी अटैचमेंट संबंध, माइक संबंध लोगों से है, उसको नष्ट करके जाना है, तब जाके हमको परमानेंट हैप्पीनेस या शांति मिलेगी। शांति बहुत इजीली नहीं मिलती है कभी भी, बहुत इट टेक्स इट्स ओन टाइम, और एक प्रोसेस, साधना की एक कड़ी है वो। तो आज की मैं यही वाणी को विराम दूँ कि हम ईश्वर की तरफ मूव करना है, उन्हीं को ही अपना साथी बनाना है, उन्हीं को ही हमारा आश्रय मानना है, वही हमारा संबंध, सबको संबंध उन्हीं से ही है, लेकिन सृष्टि से नहीं, सृष्टा से मांगना पड़ेगा, तब जाकर हमको एक परमानेंट शांति मिलेगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।